Hello friends, welcome to all of you in my dear channel क्विक लर्न। तो आज हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग बेसिकली न्यूटन के लॉज और फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और मोशन के कॉज और इसके गवर्न्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो फोर्स फोर्स क्या है? तो फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने पर उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है। फोर्स डायरेक्शन भी चेंज करता है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करें तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो आइए इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है फुटबॉल। ये फुटबॉल जो है इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे इस फुटबॉल पे, तो ये रेस्ट वाला जो स्टेट है इसका वो मोशन में चेंज हो जाएगा। ये फुटबॉल रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो फोर्स किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को उसे मोशन में चेंज कर, इसका स्टेट चेंज कर सकता है। एक क्रिकेट प्लेयर है, ये बॉल जो है क्रिकेट बॉल वो मोशन में है और क्रिकेट बॉल को कैच करने के लिए इसे रेस्ट में लाना होगा। तो जैसे ही इसे कैच किया जाएगा तो वो बॉल रेस्ट में आ जाएगा, और कैच करने पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट करेगा। और थर्ड वाला केस क्या है? थर्ड वाला है एक एक साइकिल सवार है जो साइकिल चला रहा है, वो किसी को टर्न करना चाहता है, अपना साइकिल टर्न करना चाहता है किसी गली में। तो वो क्या करेगा, वो अपने साइकिल के हैंडल पे फोर्स अप्लाई करेगा उसे टर्न करने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा फोर्स जो है किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है, किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाता है। और तो अब देखते हैं टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? फोर्स के 4 टाइप्स होते हैं: कॉन्टैक्ट फोर्स, बिग फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब फोर्स दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट से लगता है, जब जब दो फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट से लगता है तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बिग फोर्स मतलब बिग फोर्स जैसे ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही ऊपर जाने पर बिग हो जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स बिग हो जाता है। जो कम इफेक्ट वाले फोर्सेज को बिग फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स जो लगता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया हमारा, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस में लगता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स करते हैं अरिस्टोटल फैलेंसी। तो अरिस्टोटल ने दिया था, जो कि ग्रीक साइंटिस्ट थे। ये अरिस्टोटल ने हमें कहा था, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि नेचुरली जो है फ्रिक्शन और वॉइसेस फोर्सेज जो लिक्विड के केसेस में आते हैं वो हमेशा नेचुरली रहते हैं, वो जीरो नहीं हो सकते। कितना भी फ्रिक्शन को कम किया जाए जीरो नहीं हो सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट में आएगा ही आएगा। पर न्यूटन का कहना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो मोशन में रहेगा और रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहेगा। पर अरिस्टोटल ने कहा, लेकिन जो न्यूटन ने फ्रिक्शन को लिया था वो फ्रिक्शन को जीरो लिया था। फिर उन्होंने कहा था फ्रिक्शन जब जीरो होगा तब कोई वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में होगा, और मोशन में रहेगा तो मोशन में होगा। पर अरिस्टोटल ने कहा कि फ्रिक्शन तो कम हो ही नहीं सकता। फ्रिक्शन को कितना भी कम किया जाए वो जीरो नहीं हो सकता। कभी भी कोई मोशन वाली ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो आएगी आएगी। आप एक फुटबॉल को लो, फुटबॉल को फ्रिक मान लेते हैं आप टाइल्स पे,
उसे किक कर दो तो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो स्टॉप होगी। ठीक है, तो आते हैं गैलीलियो के बारे। तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया दिए थे, गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। तो गैलीलियो ने 3 एक्सपेरिमेंट किया था। इन तीनों एक्सपेरिमेंट को आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो लेफ्ट से, तो पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया था कि 2 स्लोप लिया और इन स्लोप में एक गेंद को ड्रॉप किया फर्स्ट स्लोप से। तो जो फर्स्ट स्लोप से जैसे ही ड्रॉप किया तो वो जितना इनिशियल हाइट थी और फाइनल हाइट दोनों इक्वल आई। इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट दोनों इक्वल आई बॉल की। ये जो फ्रिक्शन 0 पे हुआ, तब अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता, तो फाइनल हाइट जो थी वो इनिशियल हाइट से थोड़ी कम आती, ज़्यादा कम नहीं, बस कुछ ना के बराबर कम थी। तो ये बराबर ही माना गया, फाइनल हाइट इज इक्वल टू इनिशियल हाइट माना गया। और तो सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में क्या हुआ देखिए, ये जो बॉल है, ये इस बॉल को स्लोप को थोड़ा डिक्रीज किया गया और उसके बाद बॉल को ड्रॉप किया गया। तो यहाँ पर साफ आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे ही बॉल ड्रॉप होगा, बॉल ये स्लोप हमारा कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज हुआ, कुछ ज़्यादा ही स्लोप है, तो इस पर बॉल जाएगी और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन उसे कम अपोज करेगा, फ्रिक्शन फोर्स उस पर कम लगेगा। फर्स्ट के मुकाबले फ्रिक्शन फोर्स सेकेंड वाले पे कम लगेगा, तो ये बॉल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और जैसे ही बॉल को गिराया गया तो ये बॉल ऊपर गई, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, क्योंकि फ्रिक्शन कम लग रहा था इस पर। बॉल ने इनिशियल हाइट और इसका फाइनल हाइट तो थोड़ी कम थी, पर इसका डिस्टेंस जो था फर्स्ट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा था। इसके बाद थर्ड में आते हैं। तो थर्ड में क्या किया गया, थर्ड में स्लोप को 0 कर दिया गया। तो जैसे ही स्लोप को 0 किया गया, तो जो बॉल थी, अब जैसे ही बॉल को ड्रॉप किया गया, तो बॉल ड्रॉप किया गया तो फ्रिक्शन 0, अगर फ्रिक्शन 0 होती तो बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती, है ना, बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती, क्योंकि यहाँ तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, कोई फोर्स अगर अपोज करेगा तब तो वो बॉल रुकेगी। पर ऐसा तो होता नहीं है, अरिस्टोटल के लॉ के हिसाब से ऐसा नहीं होता, तो बॉल कुछ फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करके स्टॉप होगी। पर अगर फ्रिक्शन 0 हुआ तो बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और बॉल ने इन 2 एक्सपेरिमेंट्स, पहले वाले जो 2 एक्सपेरिमेंट्स है, उससे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल की। ठीक है, तो अब इस 3 एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे आगे तक। पहले इन तीनों को फिर से देखिए, आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में स्लोप को इक्वल था, सेकंड वाले स्लोप को थोड़ा डिक्रीज किया गया, और थर्ड वाले में स्लोप को 0 कर दिया। अब आते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया में। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो पहले इनर्शिया को देखिए। इनर्शिया होता है द बॉडी कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर आप किसी फुटबॉल को लेते हो और रख देते हो तो खुद से मोशन में नहीं आएगी, जब तक आप उस पर किक नहीं करोगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, वो फिर से मोशन में नहीं आएगी। तो इनर्शिया ये होता है, इनर्शिया होता है कि बॉडी, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, मतलब खुद से बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। वो अपने स्टेट, वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब कोई बॉल मोशन से रेस्ट में आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आता है। अगर फ्रिक्शन ना होती, मान ले सपोज करते हैं फ्रिक्शन ना होती, तो मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में ही रहता। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इफ नेट फोर्स इज 0 ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन इन रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन। मीन्स अगर जो है नेट फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 हुआ, तो जो बॉडी है
वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, कोई कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। वो अपने स्टेट चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। असल नेट फोर्स जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अब एक और बात देखिए, इट इज इनकरेक्ट, लास्ट में देखिए, लास्ट सेंटेंस, इट इज इनकरेक्ट दैट ए नेट फोर्स इज नीडेड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। एरिस्टोटल के हिसाब से यह कहना गलत होगा कि यूनिफॉर्म मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन में रखने के लिए नेट फोर्स काफ़ी है। नेट फोर्स मतलब देखिए, अगर आप कोई बाइसिकल चला रहे हो और पेंडल मार रहे हो, उसी फोर्स से मार रहे हो जो पहले वाले फोर्स था, इनिशियल फोर्स आपका इनिशियल स्पीड जो है सो इक्वल। आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो उस पर। तो आप जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तो जो फ्रिक्शन है, जो रोड का फ्रिक्शन है, वो धीरे धीरे आपका स्पीड कम करेगा, और कुछ दूर बाद आपका साइकिल या इनफॉर्म मोशन में आएगा, या उसके बाद रेस्ट में आएगा। तो ये कहना चाहते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इनफॉर्म मोशन में रखना है तो फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए उस पे एक्सटर्नल फोर्स जरूरी होगा। उस पर एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी इनफॉर्म मोशन में नहीं रह सकती। बॉडी को इनफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। तो लॉज ऑफ इनर्शिया, ये फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। लॉज ऑफ इनर्शिया, इफ ए नेट फोर्स इज जीरो, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन इन रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन। तो बॉडी रेस्ट में, जो रेस्ट में होगा, और मोशन में तो मोशन में होगा। इनर्शिया, द बॉडी कैन नॉट चेंज देयर स्पीड ऑफ रेस्ट और मोशन।